तो गवाहान के बयानात जो हैं वो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160, 161 और 162 के तहत कलम बंद करने का तरीका बयान किया गया है। तो हम वन बाय वन इनको थोड़े से टाइम के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि जो गवाहान के जो बयानात लेने के लिए जो हुक्मनामा तलबी जो है वो दफ़ा 160 के तहत भेजा जाता है। अगर कोई SHO या उसका मातहत कोई पुलिस ऑफिसर किसी मुकदमे की तफ्तीश कर रहा हो और उसके इल्म में आए कि फ़लाँ शख्स जो है वो मुकदमा के आलात वाक़यात के मतलब इल्म रखता है, तो दफ़ा 160 के तहत उस पुलिस अफसर के पास इख्तियार है कि वो हुक्मनामा तलबी के ज़रिए ऐसे शख्स को तलब करे जो उस मुकदमे के आलात वाक़यात से आगाह हो, और उस शख्स के लिए लाजिम होगा कि वो हुक्मनामा तलबी वसूल होने के बाद जो है वो हाजिर हो, उसके लिए लाजमी होगा। तो दफ़ा 161 जो है वो हमें बता रही है पुलिस ऑफिसर के तौर पर कि वो शख्स जो आलात वाक़यात के मुतालिक आगाह है उस मुकदमे के आलात वाक़यात के मुतालिक, तो उसका बयान कैसे हम कलम बंद करेंगे। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो किसी मुकदमे की तफ्तीश कर रहा हो, तो जब वो किसी शख्स को तलब करेगा तो वो उससे उस मुकदमे के मुतालिक मुख्तलिफ सवालात करेगा, और 161 के तहत ये जो सवालात हैं या जो बयान है इसका वो ज़बानी तौर पर उससे सुनेगा और अपनी ज़बान में वो कलम बंद करेगा। तो जो भी उससे सवाल करेगा मुतलका शख्स से जो आलात वाक़यात मुकदमा के मुतालिक आगाह है, तो वो उसके तमाम सवालात का जवाब देने का पाबंद है, सिवाय उन सवालात के जवाबात के जो जिससे उसके ख़िलाफ़ को फौजदारी मुकदमे का अंदराज होता हो, कोई माल की जब्तगी या कोई ऐसा काम होता हो जिससे उसको नुकसान होता हो, तो उनके सवालात के जवाब देने का वो पाबंद नहीं है। और जो इसकी तीसरा सेक्शन है 162, वो हमें बता रहा है कि ऐसा बयान जो मुतलका शख्स देगा तो उसके नीचे वो उसके दस्तखत नहीं किए जाएंगे।